मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस समय यूपी PCS 2021 और यूपी ROARO 2021 परीक्षा नज़दीक आने वाली है, जिसके मद्देनज़र हमने आप लोग के लिए एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें प्रतिदिन संडे को 50 करंट टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को आपको हल करने के लिए दिया जाता है। इस कड़ी में आज हम आपके लिए भारतीय संविधान स्पेशल से संबंधित 150 प्रश्न लेकर हाजिर हैं। आप इस सीरीज का लाभ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में जुड़कर उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, सही सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसको सही सुमेलित करना है। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर तो नहीं थे, ये बंगाल के गवर्नर बने हुए थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आप ये याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी, जिसके सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। आप इनका नाम याद रख सकते हैं, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। इनके सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, विलियम बेंटिक, इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का दर्जा प्राप्त है। कब? 1833 के चार्टर एक्ट से। चलिए, कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय। कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम से, जिसके द्वारा भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार कर दिया गया। माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सर एलिजाह इम्पे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड भी थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार तथा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट और ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह प्रावधान किस एक्ट में था? तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यह प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में आया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, याद रखिएगा। क्या किया गया? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर शेष व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और शिक्षा पर सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिसे 1853 में अस्थायी बना दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1833 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड मैकाले भारत में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद गठित 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? BS चौहान, सही आंसर। ये बात आप याद रखिएगा, भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा इसका। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में कंपनी शासन का अंत 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन कर दिया गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरुणडेल समिति की सिफारिशों पर आधारित मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रतिनिधित्व वाला अधिनियम कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व कब दिया गया था? 1909 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। 8 देखिए और इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड मार्ले, जो उस समय भारत सचिव थे। किस समय? अभी आपने पिछले सवाल में देखा 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले और मिंटो, मिंटो थे वायसराय और मार्ले क्या थे? भारत सचिव। दोनों ने मिलकर मार्ले मिंटो सुधार पेश किया था। और इसमें जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया तो लॉर्ड मार्ले ने कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, और वास्तव में हुआ भी यही, जिसका फल हमें 1947 में भारत के विभाजन के रूप में चुकाना पड़ा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 सही सुमेलित है कौन सा? तो आप लोग देख सकते हैं, मिलान करिए, बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है। क्रिप्स मिशन 1945 नहीं, कब आया था? 1942। चलिए साइमन कमीशन 27 में गठित, 28 में भारत पहुंचा, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 राइट आंसर। रोलट एक्ट 1919, इसे क्या कहा गया था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून, जिसके तहत भारतीयों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूंसने का प्रावधान बनाया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर, सही है। संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, सही है। भारत पाकिस्तान विभाजन योजना, वेवेल योजना, ये गलत है। भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन की जो योजना थी वो 3 जून 1947 को पारित माउंटबेटन योजना के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ये भी सही है और इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है। सवाल नंबर 11 सुमेलित करना है। चलिए पहले सवाल पे, पहले पे नंबर पे देखिए। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर डी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा भारत के संविधान में उद्देशिका जोड़ी गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको देख सकते हैं, तो पहले का डी हो गया, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का बी हो गया और चौथे का ए हो गया। तो आप मिलान कर सकते हैं, डी सी बी ए। कौन सा मिला? डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था, सही है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। तो ये सही है, दोनों कथन सही हैं, अर्थात ए और बी दोनों सत्य हैं। इसलिए आपका सवाल नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम गणतंत्र कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था और संविधान के लगभग अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, और जबकि 1935 में यहाँ से समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 16। चलिए सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों में आने वाले सदस्य एक ही थे, बस अध्यक्ष बदल दिया गया था।
तो चलिए आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सदस्य दोनों मिशन में भारत आए हुए थे, जबकि विलियम हंटर नहीं आए थे। ये हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो जैसा कि आप सभी लोग परिचित होंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 18, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? सवाल नंबर 18, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लियोनस कार्टियस। ये प्रांतों में द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, भारत में किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया, जबकि महिलाओं के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की छूट कब दी गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम से दी गई थी। आप इसको याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 20, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, 15 महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हो गया था। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में ही गठित हो गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। याद रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, सही है। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। आप इसे निम्न प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे आप पैदा किसी न किसी धर्म में होते हैं, आप उसमें विश्वास करते हैं, अगर आप उस धर्म में विश्वास करते हैं तो उस धर्म की आप उपासना भी करेंगे, और आप अगर एक शिक्षित नागरिक हैं तो आप अपने धर्म के बारे में विचार अवश्य करेंगे, और जब आप उस पर विचार करेंगे तो आप अपनी अभिव्यक्ति जरूर लोगों के सामने पेश करेंगे अपने धर्म के बारे में। तो इस प्रकार से आपको इन 5 की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारे संविधान में। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना, तो समानता 2 प्रकार की दी गई थी, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला सवाल, समाजवादी, 1 मिनट रुक जाइए आप। सवाल ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या गया है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें कहा क्या गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ऑप्शन नंबर ए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई और 2 प्रकार की समानता की बात की गई थी। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे, मतलब 3 शब्द, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो इस प्रकार सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 23, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में आपको मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद, इनका गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत इनका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप मिलान करिए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है, इसलिए इसका मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जैसा कि आप लोग को पता चलता होगा कि पश्चिम बंगाल आता है, इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता मुख्यालय हो जाएगा। जबकि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र आता है तो मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। और चेन्नई जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दक्षिणी में है, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चेन्नई। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप इसको मिलान कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। सही सुमेलित नहीं है। प्रथम अनुसूची संघ राज्य, सही है। द्वितीय अनुसूची वेतन पेंशन, सही है। तृतीय अनुसूची शपथ, ठीक है। चतुर्थ अनुसूची लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा में है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। सही सुमेलित नहीं है। मिजोरम, आइजोल, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, लक्षद्वीप, कवरत्ती और त्रिपुरा अगरतला। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है सही सुमेलित नहीं है। ये शेष 3 की राजधानियाँ सही प्रकार से सुमेलित की गई हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजधानियों के बारे में आपको ज्ञान होगा, इसलिए हम उस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं, बस आपको मिलान करना था, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनुसूची हैं और उन अनुसूचियों का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जिससे परिचित होंगे, हम लोग बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषा की बात की गई है, 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया था कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, और ये नियम बनाया गया कि इसमें अगर कोई विषय को डाल दिया जाएगा तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं होगा। बाद में इसको बदल दिया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, आप इससे परिचित ही होंगे, वर्तमान में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो अब बची 2 अनुसूचियां, आप इनको आराम से देख सकते हैं। 6वीं अनुसूची अमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कोड के द्वारा आप याद रख सकते हैं, अमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बचा आपका 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, कौन कौन सा? केंद्र, राज्य, समवर्ती, और शेष बची हुई को अवशिष्ट में डाल दिया गया। चलिए इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल नंबर 26 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 27 देखिए। सही सुमेलित है। राज्यों के गठन वर्ष के बारे में बात की जा रही है। तो गुजरात, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था, तो ये गलत हो गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में गठित, सही है। नागालैंड, नागालैंड इसमें दिखाई दे रहा है आपको 1966, लेकिन नागालैंड को 1966 नहीं 1963 में गठित किया गया था। 30 नवंबर 1963 नागालैंड का गठन का दिन। हरियाणा, हरियाणा का गठन 1960 में न होकर 1 नवंबर 1966 को हुआ था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। सही सुमेलित नहीं है। तेलंगाना का गठन वर्ष 2014, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 2003, ये गलत है, इनका गठन हुआ था 2000, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, बाकी तो आपको इधर दिख रहा है, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इनका 1987, सिक्किम 1975, ये दोनों सही हैं। क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा था, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान देना है। सवाल नंबर 29, 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं या क्या शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में आप कह सकते हैं कि 16 अनुच्छेद और 29 विषय, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसमें जो भाग 9 है पंचायत, इसमें जो आर्टिकल रखे गए हैं, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो पाएंगे कि ये कुल मिला के 16 आर्टिकल हैं, और इसमें 29 विषय रखे गए हैं जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30,
ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत में कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। इस प्रकार से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर सुमेलित करना है। भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर सही सुमेलित नहीं है। भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 ख सहकारी समितियां, 15 अधिकरण, 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अधिकरण की बात की गई है वो भाग 14 क में की गई है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 323 क और 323 ख इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 कहता है सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन। सही है, तीनों सही है। लेकिन जब हम वित्त संपत्ति की बात करते हैं तो ये भाग 12 में है, न कि भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों की चर्चा की गई थी, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो विधायी संबंध हैं 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक हैं और प्रशासनिक संबंध 256 से 263, और जबकि वित्तीय संबंध 264 से लेकर 293 तक हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 34 संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर सही सुमेलित कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, मूल कर्तव्य रूस, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन। सीधे सीधे सब मिल गया। आप देख सकते हैं ABCDE। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर भारत शासन की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। ये भारत शासन की विशेषता नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 37 भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। सही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सही आंसर बताइए। सवाल नंबर 38 राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था। इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो सवाल नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर बताइए। सही आंसर 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और इसे कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। चलिए सवाल नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या? याद रखिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया है 2:3 इज राइट आंसर। चलिए जब लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें है? तो संसद आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर समानता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। आप इस बात को याद रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन तथा उपाधियों के अंत का बात किया गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है
अस्पृश्यता अपराध के लिए। चलिए देखिए आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार शामिल है? तो जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। चलिए सवाल नंबर 44, अनुच्छेद 24 का संबंध किस प्रावधान से है? अनुच्छेद 24 का संबंध किस प्रावधान से है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कारखानों में बालकों के नियोजन से। जो आर्टिकल नंबर 23 है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार प्रतिबंध की बात करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रिट से संबंधित आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है उसके बारे में सही सुमेलित कीजिए। तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आपको इसका अर्थ बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को लाया जाए, अर्थात हमें शरीर चाहिए, इससे मिल गया। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख की बात की जाती है। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब आपने किस अधिकार से ये कार्य किया है। तो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत जारी की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ए बी सी डी ई सीधा सीधा मिला था ना। ऑप्शन नंबर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, संविधान की आत्मा उद्देश्य प्रस्ताव को माना गया है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सवाल नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया था? तो आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत करने के लिए इसको पारित किया गया था। 1955 में जब इसे पारित किया गया था तो इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, परंतु बाद में इसमें संशोधन करके इसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आज का लास्ट सवाल। शेष सवालों का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। 50वां सवाल, मीसा एक्ट कब पारित किया गया था? तो मीसा फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको 1971 में पारित किया गया था, जिसे 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो आप इस सवाल को याद रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में शेष बचे हुए 50 सवालों के साथ, और अगले सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए 50 सवालों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप आगे का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।